अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू द एडवेंचर स्वाइपिंग ब्लॉग पार्ट 2 ऑफ मदीना। आज मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है माशाल्लाह से, बिकॉज़ जब आप इतनी अच्छी जगह पे, इतनी पीसफुल कामिंग जगह पर आएंगे तो आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्स जो है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती हैं। सो इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं मदीना में और अब हम लोग देख रहे हैं होटल। सो देखते हैं कि कौन सा हमें होटल मिलता है, फिर इंशाल्लाह मैं उसकी भी सारी डिटेल वगैरह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। स्टे ट्यून रहें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कीप सपोर्टिंग मी। सो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह उन्होंने कितना खूबसूरत पाथ बना दी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है माशाल्लाह। सो यहाँ पे हम अभी करने लगे हैं पार्किंग। इस पूरे जितनी बड़ी मस्जिद नबवी है ना माशाल्लाह, ऊपर उतनी ही नीचे ये कंप्लीट पार्किंग एरिया है। सो यहाँ पे भी हम करेंगे गाड़ी पार्क, उसके बाद इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी होटल और कहाँ देखना है। सो इनके 2 फ्लोर्स हैं, लाइक ये है, इससे नीचे भी एक फ्लोर है। जब ये फ्लोर फुल होता है तो फिर नीचे फ्लोर पे जाना पड़ता है। सो इस तरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं हमें कहाँ पार्किंग मिलती है, देन उसके बाद ये वॉशरूम से ही ऊपर जाती है। सो यहाँ पे हम लोगों को पार्किंग एरिया में तो आ गए, पार्किंग देखते हैं कहाँ खाली है। सो माशाल्लाह जना हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, इट्स कम्प्लीट। यू कैन सी दैट बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है। ठीक है, अब यहीं से लिफ्ट से ही हम लोग जाएंगे ऊपर। 5 यूनिट है, यहीं से ही हम ऊपर जाएंगे और सीधा जो है ना वो हम सामने हमारे हरम होगा। Here I can show you the amazing view, the best view of the world. So ये साइड अंदर साइड की है। तो यहाँ से तो बिल्कुल सामने तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस में हमें नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे हसीन जगह होगी जहाँ पे देख के ये मंजर जो है ना वो बहुत मज़ा आता है। पीसफुल एंड कामिंग, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है that I can't even explain in my words. Here you can see that, mashallah, tabarakallah, I'm super duper excited, mashallah, mashallah, mashallah. मतलब इस जगह की ना रौनक ही अलग है। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस वक्त इंशाल्लाह अभी थोड़ी ही देर में फजर की अज़ान होती है, फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे खूबसूरत सनराइजिंग का व्यू होगा जो कि अनब्रेथेबल होता है, बहुत खूबसूरत व्यू होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। सो राइट टाइम पे हम लोग जो हमने अपना टारगेट रखा हुआ था कि फजर से पहले हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, वो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। सो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फजर की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं, शुक्र अल्लाह का। सब जाते हैं, देखते हैं कि होटल देखते हैं हम। सो यहाँ पे हम बैठे पापा का इंतज़ार कर रहे हैं और पापा पता नहीं
कौन सी मस्जिद के कोने के अंदर नमाज़ पढ़ने चली गई, अभी तक नहीं है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। अब बिल्कुल एंड हो चुका हुआ है, बिल्कुल थक चुके हैं, अब हिम्मत नहीं है। ओह माशाल्लाह पानी आया है, पानी। सो माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ अ जमजम। अल्हम्दुलिल्लाह जमजम भी पी लिया आज। सो यहाँ पे माशाल्लाह खजूरें दे रहे हैं। सब हम लोग जा रहे हैं बेसिकली होटल देखने, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी साइड, वो उस साइड वाली हमने देख लिया है, और अब इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे या इसके ऑपोजिट साइड पे, इन दोनों में से किसी एक साइड पे जो है ना वो देखना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं यार क्या कंडीशन है, क्या सीन है। लेट्स गो एंड सी। ये वो ऑपोजिट साइड जो है ना, वो वाली साइड सारी हम लोगों ने घूम ली है, अब ये वाली साइड रह गई है। फजर पढ़ने के बाद ना फुल रश लगा हुआ है अब उधर, और अब हर कोई जो है ना वो जाएगा, क्योंकि अब इतना तो माशाल्लाह टाइम है अंदर। अब हर कोई ऑलमोस्ट फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर बैठ के आराम से खून से नाश्ता वगैरह करके फिर सब जो है वो सो जाते होते हैं। सो फाइनली 15 मिनट के बाद हम लोग जो है वो पार्किंग से निकल आए हैं। अब देखते हैं, सूरज निकल आया माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सूरज थोड़ा सा रह गया बस निकलने वाला। वो बहुत खूबसूरत मनाज़र है माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। सो ये है माशाल्लाह से मस्जिद बिलाल। फजर के बाद के हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, और सारे के सारे होटल फुल हैं। एक तो वीकेंड है और दूसरा जो वो ऑलरेडी बुकड है। बहुत मुश्किलों से ये एक रूम मिला है, और अब करने लगे नाश्ता। 8 बज चुके हैं, नाश्ता करके फिर सोते हैं, और फिर इंशाल्लाह ज़ोहर के टाइम पे उठते हैं। फिर इस वक्त जो है वो माशाल्लाह से 3 बज चुके हैं, और हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए हैं, और अब जाएंगे हम लोग खाना खाने की तरफ। खाना खा के फिर इंशाल्लाह आज का सारा दिन जो है वो हरम में गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह इतने खूबसूरत बादल है ना, इतना खूबसूरत व्यू है ना माशाल्लाह। लुक, बड़ा व्यू। वो सामने मस्जिद गमामा है, और ये हरम है, और ये नीचे जो है वो हरम की पार्किंग है, जहाँ पे हम लोगों ने सुबह जो थी वो अपनी गाड़ी पार्क की थी, बल्कि अभी भी हमने नीचे ही पार्क की हुई है गाड़ी। इट्स स्टिल, एंड हियर यू कैन सी द व्यू। कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है माशाल्लाह। फिर भी इन सब बिल्डिंग में से कोई एक बिल्डिंग भी खाली नहीं है जिसमें हमें एक रूम भी मिले। बहुत मुश्किलों से हमें जो ना ये रूम मिला है। सो आई रिकमेंड कि जो भी आ रहा है ना उम्रे करने के लिए प्लानिंग कर रहा है या आना है, वो काइंडली पहले ही जो है ना वो अपना बुक करके आए, ऑनलाइन बुकिंग कर ले, दैट इज़ मच बेटर। बिकॉज यहाँ आके तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, यहाँ आके ऑलरेडी बुक सब कुछ बुक चल रहा है। गर्मी भी माशाल्लाह सही है, मतलब है, लेकिन गर्म हवा है बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर माशाल्लाह तबारकल्लाह। आजकल ना बहुत धूप है, सो काइंडली सन ग्लासेस तो लाजमन लेकर आएं, बिकॉज विदाउट सन ग्लासेस दोपहर का टाइम तो बिल्कुल भी कवर्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा धूप चुभती है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी छोटी छोटी आइज़ हैं। इंतहाई खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। मतलब गर्मी बहुत है, और आप देखें बादल भी बने हुए हैं, सो हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है कि ना। लुक हाउ स्पीडली दे आर कवरिंग देयर वर्क। इनकी इतनी माशाल्लाह स्पीड होती है ना कि विद इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर ये लोग सफाई वगैरह करके फारिग। इनकी बहुत स्पीड होती है, ख़ास तौर पे मक्का में जब हरम के पास, काबा के पास होता है,
तब तो बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जो है ना वो 3 बज गए हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 3:20 हो गए और 3:55 पे अजान हो जानी थी। तो हमने कहा चलो फिर पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। सो मैं ये बाजा लिया था, मैं कहा चलो जब तक नहीं तब तक हम थोड़ा थोड़ा यही खा लेते हैं। उम्रे पे ना मेन थिंग है कि आपका खाना अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है ना तो आपको बहुत वीकनेस वगैरह फील होती है। सो इट्स बेटर कि अपनी डाइट लाजमन प्रॉपर रखें और कुछ ना कुछ अपने साथ लाजमन रखें। बिकॉज आजकल गर्मियाँ हैं तो खुदा ना खासा किसी का बीपी लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर दैट इन केस आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आप आराम से खा सकें और उस टाइम पे ईज़िली जो है ना वो नॉर्मलाइज हो सके। कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है, अब बस हो चुकी है खाना, बहुत भूख लग गई है। अब तो इतना है कि चलने की भी हिम्मत नहीं है। अब जाकर सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर बाकी का घूमते फिरते हैं। यू कैन सी दैट माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा बना हुआ है बारिश का। अब देखो बरसती है या नहीं बरसती, तो अल्लाह करे बरसे और बहुत रहमतों वाली हो, आमीन। सूरज भी माशाल्लाह अपने फुल आबोताब पे है और बादल भी फुल आए हुए हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लाइक धूप बहुत ज़्यादा, तपश बहुत है। बाकी हवा चल रही है तो मॉडरेट हो गया है, मतलब इतना कोई इशू नहीं हो रहा। बट ये कि फिर भी गर्मी है माशाल्लाह बहुत है। इन अंकल ने माशाल्लाह खजूरें और समूली दी थी तो विदिन अ सेकेंड लगाया और माशाल्लाह सब कुछ ख़त्म। सो यहाँ पे मैं एंटर हुई हूँ बिन दाऊद में। एक्चुअली में क्रॉस करना था तो हमने कहा इधर से क्रॉस कर लेते हैं। बिन दाऊद इज़ वन मार्केट जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। ये देखें, मेकअप वेकअप ये वो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। You can see that. Oh, it's completely been down. So यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम पूरी कंप्लीट बिन दाऊद है, बहुत बड़ी है और हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाती है आराम से, इजीली। सो आई ट्राइड दिस मिलाफ कोला, बट मिलाफ कोला का जिस तरह जितना हीप क्रिएट थी उस तरह की ये है नहीं, उस तरह की ये फ्रीजी ड्रिंक थी नहीं। इससे तो बेहतर थी कि बी कोला हो गई या इस तरह की और बहुत सी ड्रिंक्स थी, वो इससे मच बेटर थी एज़ कम्पेयर टू दिस मिलाफ कोला। सो मुझे तो इतनी को ख़ास नहीं लगी। अगर किसी और को अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो ये पूरा का पूरा बिन दाऊद का एरिया है, मतलब 3 फ्लोर्स पे बिन दाऊद कंप्लीट है। एक्चुअली मैं वो ऑपोजिट साइड पे था और ये ऑपोजिट साइड पे था, मतलब बिन दाऊद को क्रॉस करके नेक्स्ट टाइप उसके अंदर से ही आना था तो फिर वो रेस्टोरेंट आना था। तो फाइनली हमें वो रेस्टोरेंट मिल गया है। दिस वाज द मेन सेंटर। वो दूसरी साइड पे अगर जाएंगे तो वो बिन दाऊद वाली साइड आ जाती है। सो दिस इज़ वन एंड दिस इज़ अ जैतून रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे मैं आई हूँ जैतून रेस्टोरेंट में। खैर इधर रश बहुत ज़्यादा, इतना रश है और शायद मेरी पीछे से आपको शोर की भी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही जाएगा। और दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट एवर। और इनका ये है कि ये बहुत अच्छा है, इनका खाना बहुत मज़े का। लाइक लास्ट टाइम जब मैं आई थी तभी नया ओपन हुआ था और अब माशाल्लाह बहुत रश है। बिकॉज यहाँ पे अब होटल्स, पाकिस्तानी होटल्स बहुत कम हो गए ना, इस वजह से। इज़ माशाल्लाह वाइड एंगल व्यू, पूरा रेस्टोरेंट भरा है, मतलब बाहर जो लाइन लगी है दैट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इतना माशाल्लाह रश है, इतना इनका माशाल्लाह, नो डाउट इनका खाना वाकई ही बहुत टेस्टी है, नो डाउट। और द मेन थिंग इज़ दैट कि हर चीज़ मिल जाती है। खाना नहीं खाया हुआ तो भूला भी नहीं जा रहा।
इनके पास मेन्यू में सब कुछ है, लेकिन इनका ये है कि रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है इनका। ये फुल कढ़ाई है। तो अगर कोई यहाँ पे फुल कढ़ाई मंगवाए तो वो 2-3 मंगवाए, क्योंकि ये इनकी इतनी छोटी सी फुल कढ़ाई है। यू कैन सी दैट। Here you can see that बिन दाऊद की विंडो से बाहर there is a view of हरम, माशाल्लाह। सो यहाँ पे अब मैं आई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने, अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेने। सो गिफ्ट लेते हैं, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ से 3:30 गेट से अंदर जाएंगे और यहाँ पे आ जाता है बिन दाऊद से बिल्कुल हम स्ट्रेट जाएंगे। सो यहाँ से तैयबा फ्रेंड से बिल्कुल हम स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ पे सारी आप शॉप्स देख सकते हैं, सारी गिफ्ट शॉप्स हैं, आप किसी भी गिफ्ट शॉप से ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से कोई पसंद नहीं थी आई, तो मैं जब स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट जाने के बाद मैंने लेफ़्ट लिया और वहाँ पे फ़र्स्ट शॉप भी मैंने ट्राई की, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छे गिफ्ट्स नहीं मिले। देन आई जस्ट वेंट टू द सेकंड शॉप, दैट वाज अ हरमैन गिफ्ट शॉप। यहाँ से मुझे अच्छे मिले और यहाँ पे जो थे वो नदीम भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छा फेवर किया। सो दिस इज़ बेसिकली अल अकील मदीना होटल और यहाँ पे इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझे दिया। और अगर आप लोग जाएंगे और जाके कहेंगे हम यूट्यूब की वीडियो देखें हैं तो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे रेट के साथ इंशाल्लाह आपको गिफ्ट्स वगैरह देंगे। और यहाँ से आपको बहुत सारी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और पाकिस्तानी भाई भी थे एंड दे शो द गुड हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह। और यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आई थी मार्केट के अंदर और ये देख सकते हैं स्पेशली जो आजकल ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग में एनग्रेविंग है और वो कप्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादातर ना आपको राइटिंग की चीज़ें मिलती हैं और आप राइटिंग ही करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने लिए कुछ अपने दोस्तों के लिए वो भी मैं अपने लेके गई हूँ। सो मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो माशाल्लाह इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि कुछ ना कुछ लेने को ज़रूर दिल करता है। सो यहाँ पे जो है वो एनग्रेव कर रहे हैं और नाम एनग्रेव कर रहे हैं हमें पिरामिड्स के ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ जस्ट एनग्रेव करेंगे, देन इसके बाद वो जो है ना वो गोल्डन ऊपर कलर वगैरह वो सब बाद में करते हैं। सो यहाँ पे जस्ट इस तरह एनग्रेविंग करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने हर चीज़ पे नेम जो है वो एनग्रेव करके देते हैं। लाइक जाए नमाज भी 2-3 टाइप्स की हैं, उन सब पे एनग्रेव करके देते हैं, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया की कैमल लेके जाइएगा ये भी, क्योंकि ये यहाँ के फेमस कैमल्स हैं। और ये भी गिफ्ट सेट्स हैं, कैन सी दैट। ये भी की चेन्स हैं, इन पे भी नाम एनग्रेव हो जाता होता है। और ये कप्स पे भी जाना, इन सब पे भी नाम एनग्रेव हो जाता है। सो माशाल्लाह से इन्होंने ये पानी की बॉटल्स भी हमें दी हैं। मदीना के लोग बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, उनके नरम दिल होते हैं और वो सब। और ये है मार्केट अल हरमैन फॉर गिफ्ट्स, देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोग एनग्रेविंग कर रहे हैं। पहले इन्होंने जस्ट सिंपल लिखा, तो उसके बाद इन्होंने गोल्डन कलर ऊपर जो है वो कर रहे हैं। लेट मी शो यू द फाइनल लुक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है। फिर वैसे ही बहुत अच्छी भी लगती है माशाल्लाह, अगर एज अ गिफ्ट आप किसी को देते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव। सो दिस इज़ हरमैन गिफ्ट और ये माशाल्लाह से इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज़ कि आप लोग यहाँ आए। दे आर वेरी गुड, इनके रेट, इनके प्राइसेस, इनकी सब कुछ बहुत अच्छे। और ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो ताउन करेंगे, डिस्काउंट भी करेंगे। थैंक यू। अभी अभी यहाँ पे लाइट चल गई है क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। ब्लैक पत्थर माशाल्लाह इतना गर्म था कि लिटरली 2 मिनट खड़े होके पाँव जल गए हैं सीरियसली। यहाँ पे अगर इस वक्त जो ना वो ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका है और माशाल्लाह लुक एट द व्यू और फुल हरम है। आई थिंक जिस तरह ये मदीना माशाल्लाह भरा हुआ ना, आई डोंट थिंक सो कि मक्का में भी पाँव रखने तक की जगह होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये कि यहाँ पे जो ना ये सारी अम्ब्रेला क्लोज होगी। कल इंशाल्लाह इसकी जो ना वो ओपनिंग का व्यू मैं ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला।
माशाल्लाह से ये मगरिब की नमाज के बाद के मनाज़िर है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना रश है। ये भी बाहर की साइड है, अंदर की साइड और ज़्यादा माशाल्लाह मज़ीद रश है। सो यहाँ पे एक बच्ची आई है और इस तरह की कुछ तो कैंडीज़ दी हैं, छोटी छोटी सी कैंडीज़। यहाँ पे जो चांद इस वक्त है ना बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये व्यू जो है ना ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग इतने अच्छे काइंड हार्टेड हैं कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे लाजमी देते हैं। तो हम पार्किंग में आए हुए थे, गाड़ी से कुछ लेना था, तो उन्होंने बाकायदा आवाज़ दी, रोका और उन्होंने हमें दाल फूल दी, मतलब यहाँ की है ट्रेडिशनल दाल ना, सो वो उन्होंने हमें दी। सो दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे जो है ना ये पहले कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा था, लेकिन अब जो है ना ये अंडर कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे फूड कोर्ट एरियाज बना दिए हैं, यू कैन सी दैट। सो ये देख सकते हैं इट्स अ कंप्लीट फूड एरिया, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने माशाल्लाह। दैट इज़ अ क्लॉक एज वेल। ये मस्जिद गमामा है, दैट इज़ अनदर मस्जिद। इसका नहीं मुझे पता, ये मैं सुबह इंशाल्लाह कंफर्म करूँगी फिर बताऊँगी आपको। देन उसके उस साइड पे जो है वो मस्जिद अली है। ये सामने मस्जिद नबवी है एंड let me show you which masjid is this. Okay, this is Masjid Abu Bakr Siddiq, and here they have written the history. If anyone wants, they can read it. और ये लोग इनका अपना होता है, ये लोग इनको सारा एक्सप्लेन करते हैं, हर जगह पे ले जाके सारा एक्सप्लेन करते हैं। ये सामने मस्जिद अली है। ये जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब ये पूरा एरिया कंस्ट्रक्टेड था, इन्होंने पूरा बंद किया हुआ था, अब उन्होंने ओपन कर दिया। ये कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। देन देयर इज़ अ मस्जिद नबवी। सो बेसिकली यहाँ से मैंने लिया था लोडेड फ्राइज़, क्योंकि मुझे लगी हुई थी थोड़ी बहुत भूख, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मगरिब टाइम खाना खाया था तो इतनी भूख नहीं थी। तो मैंने कहा चलो लोडेड फ्राइज़ ट्राई कर लेती हूँ यहाँ से। और ये एरिया इतना अच्छा लग रहा था ना कि इसके पास सारे लोग बैठे हुए थे खाना वगैरह खाने। दिस इज़ अ पार्किंग, यू कैन सी दैट कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लुलु हाइपर मार्केट भी खुली हुई है, मतलब पहले नहीं थी लेकिन अब खुल चुकी हुई है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि कि जो लोग न्यू हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीना मक्का बुलाए, और जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उनको जल्द अज जल्द उम्र की सआदत नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये था मेरा आज का व्लॉग। स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ऑफ मदीना एंड मक्का। बाकी की भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।